A very good morning, class. In our previous bio class, we have completed chapter number 5, that is fundamental unit of life, and with that, you have completed your PT1 syllabus. So, now today we are going to start chapter number 15, that is improvement in food resources. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ फूड एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स. फूड, आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 6th chapter number 1 of your science book. So food is any substance consumed to provide nutritional support of an organism. वो कोई भी सब्सटेंस जिससे खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जिससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को. नाउ रिसोर्सेज, समथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर यूज और दैट कैन बी यूज फॉर सपोर्ट और हेल्प. रिसोर्स क्या है? वो कोई भी चीज़ जो हमें अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, या फिर कोई वो चीज़ जिसको हम यूज़ कर सकें और जो हमें सपोर्ट करती हो या फिर हेल्प करती हो. Fine. So in this chapter we are going to study different techniques, different methods for the improvement in food resources. Fine. Now what is the need of this chapter? कि पढ़ना ही क्यों है? Improvement food resources की ज़रूरी क्यों है? First factor is population. Population इतनी बढ़ रही है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. एंड सेकेंडली ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो लैंड एरिया है अर्थ पर वो डिक्रीज कर रहा है. एज यू नो, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वाटर लेवल ऑन अर्थ इज इंक्रीजिंग. फाइन. सो लैंड एरिया कम हो रहा है बट पॉपुलेशन हमारी कम नहीं हुई, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो ऑब्वियसली वी नीड मोर एंड मोर फूड रिसोर्सेज. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द फूड रिसोर्सेज. कुछ फूड रिसोर्सेज क्या हैं? फर्स्ट वन इज सीरियल्स. Cereals like wheat, rice, maize, millets. Fine. सीरियल्स से हमें क्या मिलता है? सीरियल्स में आ गए आपके गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा. ठीक है, जिसमें सिंगल दाना होता है, मीन्स कॉटिलिडन सिंगल होता है. नाउ सीरियल्स, सीरियल से हमें क्या मिलेगा? नाउ लर्न इट लाइक दिस. सी फॉर सीरियल, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट. क्या मिलेगा? सीरियल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स. एज यू नो, कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस क्विक एनर्जी. तभी हम ग्लूकॉन डी पीते हैं समर्स में, बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस क्विक एनर्जी. सो सी फॉर सीरियल्स, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ लेट्स कम टू पल्सेस. पल्सेस जनरली दालें, ग्राम, पी. ओके, सो दीज आर पल्सेस. अब पल्सेस से हमें क्या मिलेगा? पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन. फाइन. सो हमें पल्सेस से क्या मिलता है? प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स, टिश्यू रिपेयर, एंड प्रोटीन्स बेसिकली हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल. थर्ड पार्ट इज ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स भी फूड रिसोर्स का एक पार्ट है. कौन कौन से ऑयल सीड्स? सोयाबीन, नट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, फ्लेक्स. और ऑयल से हमेशा क्या मिलता है? फैट. एंड फैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. देन स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव, पेपर. इनसे हमें क्या मिलता है? जिंजर, इट हैज़ वेरी गुड क्वालिटीज़. इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर सकता है. Okay, fruits are giving us, fruits like apple and mango, they are providing us minerals and vitamins. Next, vegetables. Vegetables like potato and carrots, what they are providing? Vegetables also, they are providing us vitamins and minerals. Now next फूड रिसोर्सेज, फॉडर. फॉडर क्या है? फूड जो है किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए. फूड फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉडर. और इसके एग्जाम्पल हैं बीर सेम और ओट्स.
ओट्स होते हैं सुडान ग्रास, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रास, इट्स नॉट दैट नॉर्मल ओट्स दैट वी आर ईटिंग, इट्स नॉट दैट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. जैसे कि मैंने कहा है चैप्टर को पढ़ने की हमें ज़रूरत ही क्या है, इस टॉपिक को करने की ज़रूरत क्या है. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ताकि हम फूड की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें और उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ा सकें. सेकेंड, टू मेक फूड प्रोडक्ट्स एंड क्रॉप्स फ्री फ्रॉम डिजीजेज. एज यू नो अभी रिसेंटली हुआ था लोकस्ट अटैक. लोकस्ट मीन्स पाकिस्तान से लोकस्ट आए थे जिसे टिड्डे कहते हैं. दे यूजुअली डिस्ट्रॉय होल क्रॉप्स, बहुत सारी क्वांटिटी में उन्होंने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया था. तो क्रॉप को ही ऐसा बनाया जाए जिस पर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क ना हो. सो टू मेक फूड प्रोडक्ट्स एंड क्रॉप्स फ्री फ्रॉम डिजीजेस. देन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली अगर हमारे पास एम्पल क्वांटिटी में रिसोर्सेज होंगी तो वो चीज़ें महंगी होंगी ही नहीं, सस्ती होंगी. अब आजकल कोई भी चीज़ है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि उनका किसी भी स्टेट में पहुंचना ही थोड़ा मुश्किल है. तो क्या है, फूड प्रोडक्ट्स लेस है इसीलिए वो एक्सपेंसिव है. अगर फूड प्रोडक्ट्स मोर होते तो अपने आप से उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. मीन्स फूड सबको सब जगह मिलना चाहिए. अगर क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो फूड जो है सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, टू इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप. मतलब जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो बढ़ जाए. एंड व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप इज़ द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड. एक ही तरीके के प्लांट जब एक बहुत बड़ी फील्ड एरिया में ग्रो किए जाते हैं तो वो क्रॉप कहलाती है. तो हमें क्रॉप की यील्ड, उसमें जितनी पैदावार हो रही है उस फील्ड में, उसे बढ़ाना है. अगर आपके पास सपोज आपके रूम जितना, जिस रूम में आप रहते हैं, ऑब्वियसली उस रूम जितना एरिया है उसमें एक इंसान जो है वो 1 क्विंटल ऑफ वीट उगाता है और दूसरा उसी में 5 क्विंटल उगाता है. तो हम प्रेफर करेंगे ना कि हमारे में 5 क्विंटल हो. तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एरिया तो सेम है पर हमने क्या किया, क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज किया है. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऑब्वियसली अगर हम फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर लेंगे तो हम दूसरी सारी रिसोर्सेज पर इतना ज़्यादा निर्भर करेंगे ही नहीं. जब हमारे पास एक चीज़ खाने के लिए है तो अब दूसरी चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. फाइन. सो दीज आर द रीजंस. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, वी वर वेरी लेस इन नंबर. पॉपुलेशन कम थी बट गरीबी ज़्यादा थी. तो टू इम्प्रूव दैट प्रॉब्लम, to improve the demand of food, government has started an act. उन्होंने एक एक्ट को शुरू किया. ये जो एफर्ट्स थे ये किए गए 19s में. फाइन. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सो व्हाट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, दे स्टार्टेड रेवोल्यूशन. सो व्हाट इज रेवोल्यूशन? अ फोर्सेबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम. रेवोल्यूशन क्या होता है? एक फोर्सेबल मीन्स थोपी जाती है बेसिकली चीज़ें, फोर्सेबली उसको अप्लाई करवाया जाता है एक गवर्नमेंट के द्वारा जिससे एक सिस्टम बन सके. सो ऐसी ही कुछ रेवोल्यूशंस जो इंडिया में स्टार्ट की गई उनमें से कुछ हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स दिस इज बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मेनली वीट, गेहूं के लिए क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, और उस रेवोल्यूशन को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. फिर मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो रेवोल्यूशन स्टार्ट करी गई दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन. Yellow revolution is for oilseed production. Grey revolution is for fertilizers production. Red revolution is for meat and tomato production. ऐसे ही बहुत सारी revolutions हैं. So these are just few. So first effort was revolution. एक जो तरीका उन्होंने अपनाया वो revolution था. And second method was sustainable agriculture. Sustainable agriculture, it is an economic method in agriculture for the development of crops
and yield without depletion of natural resources. So ये क्या मेथड है? बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिसमें एग्रीकल्चरल मेथड्स को ऑप्ट किया जाए, लेकिन इस तरीके से जिससे ना ही नेचर को कोई हार्म हो और जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए चीज़ें बची रहे, सस्टेन रहे. सो ये क्या है? एक इकोनॉमिक मेथड है जिसमें डेवलपमेंट की जाती है क्रॉप्स की और पैदावार की जाती है क्रॉप्स की, बट किस चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि नेचुरल रिसोर्सेज को कम ना किया जाए. डिप्लीशन मीन्स डिक्रीज ना हो नेचुरल रिसोर्सेज का. इसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ करे जा सकते हैं? मिक्स क्रॉपिंग, कंबाइन एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा. दैट वी विल डिस्कस इन अदर क्लास. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन. क्या क्या चीज़ें हैं जो क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं? देर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट, टेम्परेचर. सेकेंड, climatic conditions. Third, photo period. So first, temperature. Each crop required specific temperature for proper growth and development. Obviously, हर क्रॉप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. इसीलिए हमारे पास वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं. In summers there are different food items, in winters there are different food items, and in rainy season there are different. So basically इन seasons में क्या अलग अलग होता है? इन seasons में अलग होता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से कौन से टेम्परेचर में कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करेगी ये डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन इज स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में आता है आपके रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, air pressure, etc. So rainfall, you know, humidity we have discussed in chemistry class, amount of water present in air. Humidity से evaporation rate पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है. जितनी अच्छी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस होंगी उतना ही बेटर क्रॉप प्रोडक्शन होगा. थर्ड वन इज द न्यू वन, दैट इज फोटो पीरियड. फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स कितने टाइम तक. सो इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. एक पौधा कितनी देर तक सन के लाइट में रहता है, दैट इज़ नोन एज फोटो पीरियड. अब जितना ज़्यादा या जितना अच्छा फोटो पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ होगा और फ्लावर्स आएंगे. सो ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. Next topic is classification of crop on the basis of season. This you have done in class 8. Basically there are 3, but in your NCERT book there are 2, so I am going to explain only 2. First one is kharif crop. It is grown in rainy season. It is sown in month of June. It is harvested in the month of October. Examples: cotton, soyabean, maize, green gram, black gram. सो ये उगाते कब है? रेनी सीजन में. इसे बोया जाता है जून मंथ में. इसे काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में. और कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं? कॉटन, सोयाबीन, मेज, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन, सोन इन नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल. एग्जाम्पल: वीट, पीस, मस्टर्ड. रबी क्रॉप कब ग्रो की जाती है? विंटर सीजन में. बोई कब जाती है? नवंबर में. काटी कब जाती है? अप्रैल में. और एग्जाम्पल्स हैं वीट, पीज एंड मस्टर्ड. फाइन. नाउ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड. क्रॉप की यील्ड मतलब उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए 3 मैनेजमेंट्स की जाती हैं, 3 इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं. फर्स्ट वन इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. सेकेंड, crop production improvement. Third, crop protection management. Fine. So first today we are going to discuss crop variety improvement. crop की जो variety है उसको कैसे improve करेंगे. So for that, this approach depends on the finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains or crops can be selected by breeding for various useful characteristics.
तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्रॉप की वैरायटी, ऐसी अच्छी क्रॉप की वैरायटी ढूंढनी है जो कि अंडर स्ट्रेस, मतलब उसमें बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हों और वो डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सके. नाउ कौन कौन से कैरेक्टर्स, दैट वी हैव टू डिस्कस. वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीजेस से बचा कैसे जा सकता है. रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करके कितना जल्दी उसका रिजल्ट देंगे, दैट इज रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स. प्रोडक्ट क्वालिटी, जो सीड है, जो फ्रूट है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी. एंड हाई यील्ड, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो ग्रो करे. जैसे एक पेड़ है उसके ऊपर 100 फ्रूट्स लगे हैं, दूसरे प्लांट पर या दूसरे ट्री पर 500 लगे. सो ऑब्वियसली जिस पे 500 फ्रूट्स हैं उसकी यील्ड ज़्यादा है. फाइन. सो नाउ देयर आर 2 मेथड्स फॉर improving crop variety. First method is hybridization. Hybridization, it is a crossing between genetically dissimilar plants. Hybridization basically होता है या तो plants में या फिर animals में. मीन्स दो अलग टाइप के plants हो सकते हैं, दो अलग टाइप के animals, पर ये सेम ही होगा. animals या तो hybridization दो animals के बीच होगा या फिर दो प्लांट्स के बीच होगा, जो कि जेनेटिकली मीन्स जीन्स के अकॉर्डिंग वो सेम नहीं है बट वो हैं प्लांट. ओके, एज आई टोल्ड यू, ईच एंड एवरी प्लांट, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट जीन सीक्वेंस. सो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज इंटरवेराइटल. इंटरवेराइटल में क्रॉस होता है बिटवीन डिफरेंट varieties. As you know, if I take example of mango, mango has 1008 species. मैंगो की कितनी वैरायटी हैं, 1008. उसमें से कोई भी 2 वैरायटी ली और उनके बीच में क्रॉस किया गया, दैट इज इंटर वेराइटल. नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक. इंटर स्पेसिफिक मीन्स क्रॉस बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस. एक ही जीनस के सेम स्पीशीज के बीच जो क्रॉस होता है. थर्ड वन इज intergeneric, cross between 2 different genera. Fine. So this is one topic, one method, hybridization. It is basically a mixing of characters. Now how this can be happen, suppose we have 2 plants, हमारे पास 2 plants. एक plant जिसका जो seed है वो बहुत बड़ा है लेकिन उसका जो फ्रूट है वो बहुत टेस्टी होता है. दूसरे प्लांट में जो है सीड काफ़ी छोटा है लेकिन उसका फ्रूट जो है वो इतना टेस्टी नहीं होता. सो व्हाट दे विल डू सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ये दोनों ही प्लांट्स को लेंगे और उनमें ब्रीडिंग कराएंगे. ब्रीडिंग मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स. प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा और उससे जो सीड मिलेगा, उससे जो प्लांट ग्रो करेगा, उसमें क्या होगा, वो एक ऐसी वैरायटी होगा जिसमें सीड छोटा होगा और जो फ्रूट है वो भी टेस्टी होगा. सो बेसिकली मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स टू गेट अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर. इसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या था कि या सीड जो है वो छोटा हो और जो फ्रूट है वो टेस्टी हो. फाइन. सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन. नाउ नेक्स्ट कम टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन. Genetic modification, it is another way of improving the crop by introducing a gene that would provide the desirable characteristic. Genetic modification में क्या होता है, जहाँ पर वहाँ selective breeding होती है, यहाँ पर पूरा जीन सीक्वेंसिंग होता है. इसमें क्या है, हर हमारे जीन के अंदर हम जो भी कैरेक्टर करते हैं, चाहे वो अच्छा है वो बुरा है, उसके लिए एक सीक्वेंस होता है. तो अगर यही जैसे पिछले एग्जाम्पल लिया था मैंने कि सीड मोटा है, तो उसके लिए भी क्या है, वो जीन के अंदर ही चेंज कर देते हैं. जीन का वो सेक्शन जो हमें नहीं चाहिए वो निकाल के किसी भी दूसरे एनिमल या प्लांट का उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं. फाइन. सो बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन इन लैब्स ओनली, जो बिल्कुल जीन सीक्वेंस पे सिर्फ जीन में होती है. इसमें कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, जेनेटिकली सब कुछ चलता है. सो जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है उससे बनता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप.
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल्स भी बनते हैं. But here, as this topic, this chapter is all about food resources, so I'm going to tell you only genetically modified crops. So one genetically modified crop that I'm going to talk about is BT brinjal. Now this BT brinjal means eggplant. अब ये जो BT है that is of bacterium Bacillus thuringiensis. अब ये क्या है, एक बैक्टीरिया और एक प्लांट का मिक्सचर है. फाइन. सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, प्लांट और एनिमल के बीच भी हो सकती है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिर्फ सेम उसमें होती है, या तो प्लांट और प्लांट के बीच या फिर एनिमल और एनिमल के बीच. सो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रिंजल को बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है. क्यों? ताकि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए ये प्लांट. मतलब ये ब्रिंजल का पौधा ऐसा हो जाए जिसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक ना कर सके और जो क्रॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए. ओके, दिस सिस्टम, दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन वो स्टार्टेड इन 2005. ये इंडिया में ही महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था. उस टाइम पे बीटी ब्रिंजल बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि इंसेक्ट रेजिस्टेंट था, तो कुछ ख़राब नहीं होता था, बिल्कुल परफेक्ट था, ब्यूटीफुल एंड लुकिंग and no insect bite, everything was perfect. But as this is genetic modification, तो जब हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपने भी ड्रॉबैक्स दिखाता ही है. तो इसमें क्या हुआ था, ये जो था, इफ़ द पर्सन इज कंज्यूमिंग इट अलॉट, so that person at that time was start showing characteristics or the symptoms of cancer. कैंसर होने लगा था. तो उसके बाद इस सिस्टम पर रोक लगा दी गई, इसके कंजम्पशन पर रोक लगा दी गई, और उसके बाद इसको और मॉडिफाई करके मार्केट में लाया गया. ऐसे ही बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, बहुत सारी स्पीशीज़ है. बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री देयर वेयर द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई बट फूड रिसोर्सेज आर वेरी लेस. तो हमें उन्हें क्या करना है, बेटर से बेटर बनाना है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट मोस्टली क्रॉप को खा जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो यील्ड है वो कम हो जाती है. तो सबसे बेहतर तरीका उसका ये था कि हम फूड को ही, जो क्रॉप है उसको ही ऐसा बनाए कि इंसेक्ट उसे खाएं ही ना. ऑब्वियसली आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो आपको पसंद नहीं है तो वो घर में ख़त्म नहीं होती, और जो आपको पसंद है वो बहुत जल्दी खा जाते हैं. तो उसमें क्या किया गया, एक ऐसी वेरिएशन लाएगी जिससे वो जो इंसेक्ट है उसको वो पौधा पसंद आए ही ना. ओके, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज बीटी brinjal. So I am going to finish today's class here only. I hope you all be able to understand. This topic is very general, but yes, it's new for you. So start preparing notes for it. This chapter is very scoring. So start preparing notes, start learning everything, start submitting your assignments on time. If you have any query, please text me rather than calling. And don't copy from internet. That I am telling you from last many classes. Don't copy from internet. Okay, so stay at home, keep studying, stay healthy. Goodbye.